हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल बिंग्स में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 3 स्टेज के बारे में। आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको तुरंत ही सीबीटी 3 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लग जाना है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे एनटीपीसी साइको एग्ज़ाम के बारे में कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट्स आपको मिलते हैं, कितने सेक्शन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और साथ ही साथ हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सिखाएंगे। तो आपसे आशा है कि वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले एनटीपीसी साइको के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 165 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग आपको 48 मिनट का टाइम होता है। तो ये 48 मिनट का टाइम जो होता है ये आपको पूरा एक बार में नहीं मिलता है, ये सेक्शन वाइज डिवाइड होता है। ये कैसे डिवाइड होता है, जैसे किसी सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चन दे दिए और आपको 9 मिनट का टाइम दे दिया, दूसरे सेक्शन में आपको 25 या 30 क्वेश्चन दे दिए और आपको 10 मिनट का टाइम दे दिया। तो ये सेक्शन टू सेक्शन डिवाइड होता है ये टाइम। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि कितने सेक्शन में ये पेपर कंडक्ट होता है। तो इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का, दूसरा सेक्शन होता है आप लोगों का सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट का, तीसरा होता है स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट का, और चौथा होता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का, और पांचवा होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और साथ ही आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस सेलेक्टिव टेस्ट के बारे में। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग देखिए 5 फिगर्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से 4 फिगर एक जैसी हैं और एक फिगर अलग है। तो जो फिगर अलग है वही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग देखिए इसमें ये ऊपर साइड में तीनों में एरो हैं, इसमें भी तीनों में एरो हैं, इसमें भी तीनों में एरो हैं, और ये पहली फिगर में भी तीनों में एरो हैं। अब आप दूसरी फिगर पे फोकस करिए तो ये आप लोग देखेंगे कि ये जो बीच वाले में है इसमें ये अलग तरीके का एरो है। तो यही अलग फिगर है और यही हमारा आंसर है। तो इसमें लगभग आपको 9 मिनट मिलेंगे और लगभग आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको जल्दी जल्दी देखना है। तो अब हम फोकस करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आप लोग देखिए आपको पांचों फिगर में से अलग फिगर कौन सी दिख रही है। देखिए ये फिगर भी सेम है, ये फिगर भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब आप इसमें देखिए, इस पर फोकस करिए सी पे। बाकी सब में सर्कल में है सी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सी इस तरह से कटी हुई है। तो यही पाँचवीं वाली फिगर हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। अब आप इन सब फिगर्स पे फोकस करिए। एग्जांपल नंबर 3 पे ये देखिए, पहली फिगर देखिए, तीसरी देखिए, चौथी देखिए, पांचवी देखिए। इसमें आपको चारों फिगर में सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब आप दूसरी फिगर देखिए, अब ऊपर वाला सेक्शन देख लीजिए, या फिर आप ये नीचे वाले स्टार्स को फोकस कर लीजिए। देखिए बाकी सब में स्टार ब्लैंक है, इसमें भरा हुआ है, और ऊपर वाली फिगर भी आप देख सकते हो। तो ये डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बस आप लोग अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। इस सेक्शन में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे सेक्शन के बारे में, जो है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक नंबर की सीरीज़ दे दी जाती है और इसमें से आपको बोल दिया जाएगा कि आप ऑड नंबर को जोड़िए और आंसर करिए। मतलब इस सीरीज़ में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम आपको बताना होगा आंसर में। तो इस तरह का ये रहता है। तो आइए पहले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ऑड का हम लोग सम करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, एक 1 2 और फिर 9, 11 हो गया, 11 के बाद 7, 11 7 18, 18 और 1 19, 19 के बाद में अब यहाँ पे 9, 19 9 28, 19 9 28, 28 और 7 35, 35 और 1 36, 36 और ये 3 एक छूट गया था, 36 3 39। तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ऑड नंबर का सम करते हैं, तो शुरू से चेक करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए 3, फिर 7 10 हो गया, फिर 9 19, फिर एक 20, फिर एक 21, फिर 9 30, फिर 7 37 और एक 38 38 और 5 43। इसका आंसर होगा 43, मतलब ऑप्शन नंबर ई। तो इसी तरह से आप थर्ड वाले को भी ट्राई कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन में इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं और सिर्फ 8 मिनट आपको प्रोवाइड करते हैं रेलवे। तो कुल मिला के आपको अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम करना है और विद एक्यूरेसी। तो बस मेरा यही सजेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, जो है स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन बस वही है कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी पर सारा दामोदार है। कुल मिलाकर के आपको इसमें भी 8 से 10 मिनट आपका टाइम मिलता है और आपको 30 to 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इनके कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ ए से बी पर जाना है, जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ से ए से बी पर जाना है आपको, तो यहाँ पर आप
कहेंगे कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जो ये गोल गोल गोले हैं, ये आप देख रहे हो, ये गोले ये गोले ये गोले, इन गोलों का मतलब है कि यहाँ पर ये रास्ता बंद है, मतलब गोलों से आपको गुजर के नहीं जाना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ से जाना है बी से डी पे जाना है, तो बी से डी पे जाने के लिए आप ये रास्ता नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गोला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसे जाना होगा? तो आपको जाना होगा, शॉर्टेस्ट रूट वही होता है, लगभग आपको एक बिल्डिंग से होकर जरूर गुजरना है। ऐसा नहीं कि आप बिना बिल्डिंग से गुजरे नहीं जा सकते। इसमें बिल्डिंग क्या होती है, जैसे ये 2 है तो ये बिल्डिंग है, 1 है बिल्डिंग है, 7 है बिल्डिंग है, 9 है बिल्डिंग है। तो आपको गोलों को अवॉइड करके और एक बिल्डिंग से होते हुए जाना है। तो अगर हम बी से डी पे जाने की बात करेंगे, तो हम बी से पहले यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ सी पे जाएंगे, फिर हम डी पे जाएंगे। तो इसमें आंसर में भरना होता है कि कौन सी बिल्डिंग रास्ते में पड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर की बिल्डिंग रास्ते में पड़ी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एल से आर पर जाना है, तो एल हम देखते हैं कहाँ पर है दोस्तों, तो हमारा एल है ये, और हमें जाना कहाँ है, आर पे जाना है। तो हम यहाँ से हम शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करेंगे। तो दोस्तों एल से आर पे जाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कई रास्ते हैं। अब ये पहला रास्ता लेकिन गोला पड़ गया, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक दोस्तों, अब दूसरा रास्ते के बारे में बात करते हैं हम, कि यहाँ से हम तो यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ के बाद में हम यहाँ जाएँ और फिर यहाँ जाएँ, फिर हम यहाँ से आर पे आ जाएँ। तो एक रास्ता हमारा ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या बिल्डिंग नंबर 4 पड़ी। अब हम एक और रास्ते के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, फिर यहाँ आ जाएँ, तो इसमें भी बिल्डिंग 4 पड़ रही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से मैं देखिए आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जैसे एफ़ से हमें जे पे जाना है। अब हमारा एफ़ कहाँ पर है, ये है भाई, और जे कहाँ है, हमारा ये है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एफ़ और जे आपको दिख गया होगा। तो यहाँ से जाने के लिए अब हम लोग यहाँ से यहाँ जाके नहीं जा सकते, क्योंकि गोला है बीच में। ठीक है, क्योंकि रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा आएंगे ऐप से और इधर होते हुए जाएंगे, तो हमारा बिल्डिंग नंबर 10 पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 12 मिनट का आपको टाइम मिलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ध्यान से समझें। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपको 2 टेबल प्रोवाइड करी होंगी। पहली टेबल आपको मिलेगी ये वाली, दूसरी टेबल आपको मिलेगी ये वाली। ठीक है, इन्हीं दोनों से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, मैं आपको गाइड करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी हमें इसमें जो मेन चीज़ है, हमें इन आउटपुट्स पे ध्यान रखना है। ये जो आउटपुट्स हैं, हमें इन पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम उसी आउटपुट को कंसीडर करेंगे जिसमें गोला होगा, मतलब क्रॉस होगा। ये देखिए दोनों में क्रॉस है, तो इनके आउटपुट को हम कंसीडर करेंगे। इसमें क्रॉस है, इसका आउटपुट को कंसीडर करेंगे, इन दोनों के आउटपुट को कंसीडर करेंगे, इन दोनों के आउटपुट को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा ब्लैंक सेक्शन है, जैसे ये वाला ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो अभी अब देखिए इन्होंने इनपुट में क्या दिया, इन्होंने इनपुट में ट्रायंगल दिया। अब ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ये टेबल नंबर 2 में देखिए कि ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम लोग 1 देंगे। यहाँ से हमने 1 दिया, 1 अंदर गया। ठीक, तो 1 अब पहले ये किस में जाएगा, पहले ये ऊपर वाले क्रॉस में जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो जब जैसे ही 1 यहाँ से पहुँचा, तो 1 को मिला, आप लोग देखिए टेबल नंबर 1 में -1 मिला आउटपुट में। तो 1 जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसको मिला -1, तो 1 - 1 = 0। अब ये 0 कहाँ जाएगा, अब ये 0 आएगा दूसरे वाले क्रॉस में। ठीक, तो जैसे ये दूसरे वाले क्रॉस से आउटपुट में बाहर जाएगा तो इसको मिलेगा +2। तो 0 + 2 = 2। समझ रहे हैं ना आप, 0 + 2 = 2। तो अब ये नेक्स्ट जो बी ब्लॉक है, इसमें क्या जाएगा, इसमें फाइनल आउटपुट जाएगा यहाँ से 2। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। अब यहाँ से हमें क्या 2 जाएगा इस बी वाले बॉक्स में। तो अब ये पहले तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ ब्लैंक है। हम उसी बॉक्स को सॉल्व करेंगे जिसमें क्रॉस है, तो ये 2 हमारा जाएगा बीच वाले बॉक्स में, इसमें। तो जब 2 इसमें पहुँचेगा तो आप देखिए टेबल नंबर 1 से जैसे आउटपुट में बाहर जाएगा तो इसे मिलेगा -1। तो 2 - 1 = 1। तो ये जो 1 है ये जाएगा हमारे नीचे वाले बॉक्स में। अब ये आउटपुट से बाहर निकलेगा तो इसको मिलेगा भैया, देखिए आप लोग, इसको 2 मिल रहा है, तो ये 1 + 2 = 3। तो यहाँ से इस बॉक्स से फाइनल आउटपुट हमारा 3 हो गया। ठीक, अब जैसे ही ये सी बॉक्स में जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं इसको सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर आप लोग देखिए ये ब्लैंक है, ये वाला बॉक्स हमारा ब्लैंक है, यहाँ पर क्रॉस है ही नहीं। तो ये डायरेक्ट जाएगा इस बीच वाले बॉक्स में। अब जैसे ही आउटपुट पे पहुँचेगा तो इसको मिलेंगे -3। तो 3 - 3 = 0। समझ रहे हैं ना, तो ये 0 हो गया हमारा। अब ये जो 0 है ये जाएगा ये नीचे वाले बॉक्स में। ठीक है, तो ये जो 0 है हमारा ये जाएगा हमारे नीचे वाले बॉक्स में। अब आप लोग देखिए कि अब जब 0 यहाँ पे पहुँचा तो इसको यहाँ पे आउटपुट में मिला +2। तो 0 + 0 + 2 = 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बॉक्स नंबर सी से हमारा जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 2। अब ये जो 2 है ये 2 सबसे पहले डी वाले बॉक्स में जाएगा, सबसे ऊपर वाले बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि क्रॉस वहीं पर है। अगर तीनों में क्रॉस है तो सबसे पहले ऊपर वाले में जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर जैसे इन मान लो ए सेक्शन में इसमें लास्ट वाले में भी क्रॉस होता तो सबसे पहले आउटपुट पहले वाले में जाता, फिर आउटपुट दूसरे वाले में आता, फिर आउटपुट तीसरे वाले में आता। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग।
अब जैसे ये 2 है, ये सबसे पहले डी में जाएगा, तो डी में पहुंचते ही इसका आउटपुट इसको मिलेगा प्लस का 2, तो 2 + 2 = 4, तो ये 4 आएगा सेकंड वाले बॉक्स में, पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले बॉक्स में आता है। तो ये इसको यहाँ पे क्या मिला +1, तो 4 + 1 = 5, ये हमारा बाहर आ जाएगा फाइनल आउटपुट, 5 आया, अभी हमारा फाइनल आउटपुट। अब हमें ये 5 देखना है, टेबल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि 5 किस फिगर की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो 5 आप लोग यहाँ पर टेबल नंबर 2 में, इस वाली टेबल में चेक करिए 5 किसकी वैल्यू, 5 हमारी सर्कल की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सर्कल हमारा कौन से ऑप्शन में है, 5वें नंबर में। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको आप सॉल्व कर देखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों लास्ट और फाइनल सेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। पर्सनालिटी टेस्ट में 12 मिनट का टाइम होगा, 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी सोच के बारे में रेलवे जानना चाहता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी सोचने की शक्ति क्या है, आपको अपने सोच के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ के देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू इनिशिएटिव्स वी मस्ट बी श्योर दैट ऑल द फाइनेंशियल नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन फुलफिल्ड एज पर द नीड। ठीक है, तो इसमें आप लोग इस जो वाक्य ये है इससे आप लोग सहमत हैं तो ट्रू बोलिए, फॉल्स अगर गलत है तो फॉल्स बोलिए, अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कांट से करिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज अ कंप्लीट बैन ऑफ लीकर एंड सिगरेट। अब ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए सिगरेट और लीकर को, तो आपका अगर आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप इसका आंसर यस भी दे सकते हैं, नो भी दे सकते हैं और कांट से भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, बस आपको अपनी बुद्धिमत्ता पर ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। 12 मिनट का टाइम होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं और पूरे पेपर में 165 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और लगभग 48 मिनट का टाइम मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 5 सेक्शन में अलग अलग पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर 5 सेक्शन में से आप किसी एक में भी फेल हो गए तो फिर आप साइको टेस्ट में फेल ही माने जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक पर ये टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वहाँ से दीजिए और टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मॉक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस यही आप लोगों को बताना था। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।